नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर जो है 66वीं बीपीएससी बिहार दरोगा या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इसको आप अभी ही याद कर सकते हैं। जितने भी नाम आपको टफ नाम होते हैं बायोलॉजी में, वो आपको तत्काल ही याद हो जाएंगे। बशर्ते आप इसे एक बार पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। और अगर आपको लगता है कि इसे लिख लेना चाहिए तो इसे आप ज़रूर लिख लें। काफ़ी शानदार नोट है ये। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पादप जगत। देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रिस्टस को कहा जाता है। ये आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। थियोफ्रिस्टस, ठीक है। और पादप जगत के अंतर्गत कई वर्ग जो हैं ये विभाजित किए गए हैं। इन सभी को हम लोग देखेंगे। पहला है अपना थैलोफाइटा। अब देखिए, इसे पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ को ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, पहला है थैलोफाइटा। तो आप यहाँ पर ध्यान लगाएं। ये देखिए, ये एक थैला है। देखिए, किसी भी वस्तु को रखने में इसका प्रयोग किया जाता है और ये सबसे वस्तु रखने का सबसे बड़ा होता है ये। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये कहीं से भी विभाजित नहीं होता। हर जगह ये पूरी तरह से पैक होता है। ठीक है ना, तभी तो इसमें हम लोग सामान रख पाते हैं। ठीक है, तो थैला के बारे में हम लोगों ने दो चीज़ देखा। क्या कि वस्तु रखने का ये सबसे बड़ा चीज़ है और ये कहीं से भी विभाजित नहीं होता है, थैला। अब आते हैं थैलोफाइटा की तरफ। देखिए क्या कहता है। कहता है कि थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, जैसा हमारा थैला सबसे बड़ा होता है वस्तु रखने का, वैसे ही थैलोफाइटा जो है सबसे बड़ा समूह है। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि इस समूह के पौधे का शरीर विभाजित नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार जैसे थैला में कोई भी जगह जो विभाजित नहीं होता, हर जगह पैक होते हैं। ठीक है, तो उसी से हम लोग ध्यान रखेंगे कि थैलोफाइटा समूह के पौधे का शरीर जो है विभाजित नहीं होता। क्लियर है। देखिए, शरीर विभाजित नहीं होता तो इसमें संवहन उत्तक नहीं होते हैं। ठीक है, और इसे जो है 3 समूह में विभाजित किया जाता है। ये 3 समूह क्या है? देखिए, शैवाल है, कवक है और जीवाणु है। ठीक है, शैवाल, कवक और जीवाणु, ये थैलोफाइटा समूह का 3 सदस्य है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग शैवाल की तरफ। ठीक है, देखते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न कई दफ़ा पूछा गया है कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो शैवाल में आप देख रहे हैं सेब लिखा हुआ है। सेब, सेब, इसे हम लोग क्या करेंगे? फ्राई करके खाएंगे। सेब को फ्राई करके खाना है हमें। तो याद हो गया, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्राइकोलॉजी या फाइकोलॉजी, ऐसे याद रखें, फाइकोलॉजी। सेब को क्या करना है? फ्राई करके खाना है। अब देखिए, ये सारे फैक्ट एग्जाम में कई दफ़ा पूछे गए हैं। कहता है कि आयोडीन बनाने में लेमनेरिया, फ्यूकस, इन जैसे शैवालों का प्रयोग होता है। ठीक है, आपने क्या देखा कि आयोडीन को बनाने में लेमनेरिया, फ्यूकस का प्रयोग होता है। अब देखिए, आयोडीन में आपको क्या नज़र आ रहा है? कहीं पर आपको डीन नज़र आ रहा है। डीन जो हमारे कॉलेज में होते थे, डीन। लेमनेरिया में आप देखिए एरिया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके याद करने के लिए है। ठीक है, लेमनेरिया में एरिया। अब फ्यूकस में कस है। ठीक है, तो 3 वर्ड को यहाँ से निकाला हम लोगों ने, डीन, एरिया, कस। अब देखिए, डीन जो होते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। डीन जब एरिया में आते हैं तो क्या होता है कि जो कर्मचारी काम नहीं करते उन्हें कस देते हैं, मतलब उनके ऊपर टाइट कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले आयोडीन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग होता है, तो आपको क्या रखना है कि डीन जब एरिया में आए, एरिया से हो गया लेमनेरिया, तो उन्होंने क्या किया कि जो कर्मचारी काम नहीं करते हैं उनको कस दिया, फ्यूकस। क्लियर है।
आपसे सवाल ऐसे भी पूछ लेगा कि टिंचर आयोडीन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग होता है, तो लेमनेरिया ही। आयोडीन से आपको ध्यान में आना चाहिए कि डीन जब एरिया में आए थे तो उन्होंने जो कर्मचारी थे उन्हें कस दिया था। एरिया से लेमनेरिया, कस से फ्यूकस, ऐसे ही आपके याद रखने के लिए है। अब कवक की तरफ बढ़ते हैं। कवक, देखिए कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक में अगर आप देखें तो वक या बक, ठीक है, बक। तो सबसे ज़्यादा कौन बकती है, मतलब डांटती है, गुस्साती है, तो माई। कब गुस्साती है, जब हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं तो माई गुस्साती है। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाया, माइकोलॉजी। कबक, कबक, माइकोलॉजी, ठीक है, निश्चित ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर देखिए कवक में जो है ये भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है, ठीक है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति, देखिए भित्ति का मतलब होता है दीवाल। गांव देहात में इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है, भित्ति, दीवाल। अब किसी का दीवाल बना हुआ है किसका, तो टीन का, ठीक है। कवक का दीवाल जो है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन। टीन से याद रखें, काइटिन। अब देखिए ये क्वेश्चन कई दफ़ा आपसे एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा नाम भी टफ होता है। क्या कहता है कि डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग होता है, तो सैक्रोमाइसेज। सैक्रोमाइसेज टफ नाम है, तो इसे हम लोग देखिए कैसे याद रखेंगे। जब आप डबल रोटी खाते हैं तो आप सैकड़ों, मतलब 100 मैसेज करते हैं, मैसेज। डबल रोटी खाते टाइम आप क्या करते हैं, सैकड़ों मैसेज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है सैकड़ों मैसेज, ठीक है, सैकड़ों माइसेज। चलिए अब देखते हैं कवक से कुछ रोग होता है जो कि एग्जाम में कई दफ़ा पूछे गए हैं। सफ़ेद रस्ट, पीला सरसों आपने सुना है, काला सरसों सुना है, तो ध्यान रखिए सफ़ेद सरसों में होता है सफ़ेद रस्ट, सरसों में होता है, माफ़ करें, सफ़ेद रस्ट। अगला है ढीला स्मट। ढीला स्मट ये है गेहूँ। अब देखिए कोई सपेड़ा है, आप उसे क्या करें, गेहूँमन सांप को स्मट, सिमट। गेहूँमन सांप को आपको क्या करवाना है, समिटवाना है, सिमट, स्मट, गेहूँ, गेहूँमन, ठीक है। अब अगला है किट्टू। काफ़ी आसान सा ट्रिक है, किट्टू रोग। आपके के घर में कोई किट्टू है, आप उसे बोल रहे हैं कि गेहूँ पिसवा लेने के लिए, किट्टू गेहूँ पिसवा लो। स्मट, गेहूँमन सांप को स्मट, सिमट, सरसों सफ़ेद रस्ट। आगे देखते हैं। अगला जो रोग है ये है अंगमारी रोग। अंग, आलू का अंग, ठीक है, अंगमारी, जितना भी अंगमारी है आलू में है। अगला देखिए टिक्का रोग। टिक्का रोग मूंगफली में। अब देखिए टिक्का कोई लगाता है, कोई महिला लगाती है टिक्का, कहाँ पर, मांग में। मांग से आपको क्या रखना है, मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली में। नेक्स्ट है मस्सा रोग, ठीक है, मस्सा रोग ये भी होता है आलू में। क्लियर है, मस्सा रोग, अंगमारी रोग दोनों आलू में होता है। अब अगला है पिछेला अंगमारी। तो अंगमारी जितना भी है सब आलू में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भूरी अर्ज चित्ती, ठीक है। भूरी अर्ज चित्ती ये जो रोग है ये धान में होता है। फिर देखिए डैपिंग रोग। डैपिंग रोग परांकुरों में होता है। देखिए जैसे कि ये कोई मिट्टी का लेयर है, इसमें आपने बीज बो दिया, एक भाग ऊपर दूसरा भाग नीचे, तो डैपिंग कर दिया आपने, क्या किया, मिट्टी को ढक के डोप कर दिया, तो ये किसमें होगा, परांकुर में होगा। अगला है खैरा रोग। खैरा रोग भी जो है ये धान में होता है जिंक की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक हार्ट रोग। ये आलू सभी लोग खाते हैं, तो लगभग ये सबके हार्ट के नज़दीक होता है, करीब होता है, पसंद करते हैं, तो ब्लैक हार्ट रोग आलू में। नेक्स्ट है मार्श रोग। मार्श, मौ से मार्श, मौ से मटर, याद रखिएगा। फिर कहता है वाइट बर्ड, किस में होता है, मक्का में।
जिंक की कमी से, ये भी ध्यान रखिएगा। वाइट बड किसमें? मक्का में। अगला है ब्लैक रस्ट, ये भी होता है आपका गेहूं में, याद रखिएगा। ब्लैक रस्ट किसमें? काला काला धब्बा हो जाता है गेहूं में। फिर देखिए कवक से कुछ बीमारी भी होता है, जिसमें अगर आप देखें तो कहता है कि दमा, एथलीट फूड, खाज, गंजापन, दाद, ये सब जो है कवक के कारण होता है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि एफ्ला जो है, एफ्ला कवक से क्या बनता है? विष। विष क्या होता है? शरीर में फैलता है, फ्ला, एफ्ला। एफ्ला से क्या हो गया? विष बनता है, एफ्ला कवक से। ठीक है, सवाल हम लोगों ने देखा, कवक देखा, अब इन दोनों का मिक्सचर देखते हैं, लाइकेन। क्या कहता है देखिए, लाइकेन जो है कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है, मतलब दोनों का टीम है, कवक और शैवाल का एक टीम है। ठीक है, ये किससे मिलकर बनता है? लाइकेन से, ध्यान रखना है आपको। कहता है कि कवक और शैवाल जो है परस्पर सहजीवी होता है। ठीक है, सहजीवी है, और इनके बीच का जो सहजीवी संबंध है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। ध्यान रखिए, कवक और शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध है उसे हेलोटिज्म कहते हैं। हम लोग क्या देखे भी, कवक और शैवाल जो है इसका एक टीम है, और ये टीम क्या करता है? एक दूसरे को हेलो करता है, हेलो। ठीक है, तो आपको क्या रखना है? हेलोटिज्म, दोनों का सहजीवी संबंध। फिर देखिए अगर बात की जाए कि लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रिस्टस ने किया था, ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले किसने किया था? थियोफ्रिस्टस ने। अब देखिए लाइकेन में आपको नजर आ रहा है कैन, बेटर है कि आप लोग उसे जानते होंगे कैन क्या होता है। तो कैन कैसा है? फ्रेश है, फ्रेश, फ्रेश कैन है। ठीक है, तो ध्यान रखिए लाइकेन का सबसे पहले प्रयोग, कैन को सबसे पहले किसने पिया था? फ्रेश। कैन जो एक फ्रेश था उसे पिया था किसने? फ्रेश से आप याद रखिएगा, थियोफ्रिस्टस। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्या कहता है देखिए, लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषक का संकेतक होता है। ठीक है, जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन नहीं होता, कैन वहाँ नहीं होगा। जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ कैन, लाइकेन नहीं होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कहता है लाइकेन जो है SO2 प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है। कई दफ़ा एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है, अगला जो फैक्ट है, कहता है कि पेड़ की छाल पर उगने वाला लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहते हैं। ठीक है, और चट्टान पर उगने वाला लाइकेन सेक्सिकोलस कोल्स कहलाता है। देखिए याद कैसे रहेगा, पेड़ पर मान लेते हैं ये पेड़ है और यहाँ पे कोई लाइकेन लगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोर्टिकोल्स। तो ध्यान रखिए पेड़ पर कोई लाइकेन लग गया है और आप जो उसे कोड़ते हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि इसको कोड़ देते हैं, कोड़ते हैं इसको, तो पेड़ पर लगने वाले लाइकन को हम लोगों ने क्या किया? कोड़ दिया। कोड़ से याद रखना कोर्टिकोल्स। और चट्टान पर जो है उगने वाले लाइकन को क्या बोलते हैं? सेक्सिकोल्स। ये चट्टान है। अब देखिए यहाँ पर कोई जो है एक व्यक्ति है या जो भी है वो सेक्सिकोल, सेक्सी है वो, सेक्सिकोल्स। ठीक है, ये केवल याद रखने के लिए है, ध्यान रखें। अगला है रोसेला लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। सवाल आपसे पूछ लेगा कि किस लाइकेन से जो है लिटमस पेपर बनता है, तो ध्यान रखिए रोसेला से। अब देखिए रोसेला में क्या आपको कहीं दिख रहा है? रोसेला ऐसा समझते हैं हम लोग। लिटमस में आप देखिए लिट्टी, लिट्टी, लिटमस, ध्यान रखने के लिए आपके लिए। अब लिट्टी ना मिलेला तो फलवा रोसेला। ठीक है, लिटमस पेपर का प्रयोग बनाने में क्या होता है? रोसेला। लिट्टी नहीं मिला तो वो रूस गया। ठीक है, अगला है देखिए, कहता है कि मिर्गी का दवाई बनाने में परमेलिया सेक्सटिलिस लाइकन का प्रयोग होता है। ठीक है, परमेलिया मिर्गी बनाने में, तो देखिए याद कैसे रखिएगा, मिर्गी में लिया, ऐसे याद रखिएगा, मिर्गी
मिर्गी में लिया, तो ये हो गया परमेलिया, परमेलिया सेक्सटिलिस लाइकेन का। ठीक है, अब आपसे पूछ ले अगर कि ब्रेड वाला में हम लोगों ने पढ़ा था सैकड़ों मैसेज, ऐसे याद आप रखना है आपको। ठीक है, लाइकेन का पहला प्रयोग किसने किया, तो कैन को सबसे पहले किसने पिया था, कैन कैसा था, फ्रेश, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, टिक्का रोग किस में होता है, तो टिक्का हम लोग कहाँ लगाते हैं, मांग में। स्मट रोग क्या सिमटने बोल रहा था, गेहूं सांप को। किट्टू, किट्टू को आपने क्या बोला, गेहूं पिसवाने के लिए, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। चलिए अगला देखिए, कहता है कि आर्सेनिक अम्ल बनाने में असिनिया लाइकेन का प्रयोग होता है। ये तो काफ़ी आसान है, आर्सेनिक असिनिया। अगला अगर आप देखें तो भारत में परमेलिया, जापान में इंडो कार्पन। ठीक है, इन लाइकनों का प्रयोग कैसे होता है, तो खाद्य के रूप में होता है। परमेलिया किस में होता है, भारत में, और जापान में इंडो कार्पन। इंडो का पान जापान, इंडो का पान जापान, ऐसे याद रखेंगे हम लोग। अगला है हमारा जीवाणु। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है। देखिए, जीवाणु की खोज जो है सबसे पहले 1683 ईस्वी में किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, इसीलिए ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। जबकि इसके अगर नामांकन की बात की जाए तो ये नाम दिया था एहरेनबर्ग ने। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा वानु से वेन, वानु वेन, ऐसे याद रखें। जीवाणु की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने, और ये इसे जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जबकि इसका नाम किसने दिया, तो बर्ग ने, एहरेनबर्ग ने इसका नाम दिया। अब देखिए, अगर कहता है कि रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी और रोग का जन्म सिद्धांत दिया था। अब देखिए, कॉलेरा और टीवी, टी होता है, लेकिन हम लोग टीवी देखेंगे। टीवी, ये टीवी कौन देख रहा है, कोच देख रहा है। कोच जो है, क्रिकेट खिलाड़ी का जो कोच है, वो क्या देख रहा है, ये कैप्टन को भी देख रहा है और टीवी को भी देख रहा है। कैप्टन से सी से हो गया कॉलेरा, टीबी से तपेदिक। इसकी खोज किसने की थी, कोच ने, मतलब रॉबर्ट कोच ने। ये आपसे कई दफ़ा पूछा जाता है कि रोग का जन्म सिद्धांत किसने दिया, तो ये ध्यान रखें, रॉबर्ट कोच ने। अगला है कि रेबीज का टीका एवं दूध के पास्चुराइजेशन की खोज लुईस पास्चर ने की थी। ठीक है, अब देखिए, पास्चुराइजेशन तो आपको याद हो जाएगा, पास्चर, लुईस पास्चर ने। रेबीज में अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या कह रहे हैं कि रे बीज अलग है, ये रे बीज, किसी से आप बीज मांग रहे हैं, लेकिन कैसे बोल रहे हैं, रे बीज पास्कर। हम लोग बोलते हैं ना कि ये वाला पास करो, वो वाला पास करो, तो रे बीज पास्कर, पास्कर से हो गया पास्चर। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है, एनाबिना तथा नॉन स्टॉक जैसे साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की जो होती है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आपसे पूछ लेगा कि वायुमंडल का जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है ये कौन सा जीवाणु करता है, तो आपको याद कैसे रखना है। देखिए, टफ नहीं है। क्या कहता है कि एना और बीना, ठीक है, एना और बीना कोई दो दोस्त है, ये जो है नॉन स्टॉप, जो है नॉन स्टॉप, एना और बीना जो दो दोस्त है, ये नॉन स्टॉप जो है क्या करती है, N2 का स्थिरीकरण करती है। एना बीना, नॉन स्टॉप से नॉन स्टॉप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि लेग्यूमिनेसी अर्थात मटर कुल की जड़ों में राइजोबियम एवं ब्रेडी राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मोस्टली आप रखें, दलहनी फसलों में जो है ये राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला सवाल देखिए, कई दफ़ा एग्जाम में आपसे पूछा गया है, कहता है कि एजेटोबैक्टर और क्लैस्ट्रोडियम जैसे जीवाणु मिट्टी में पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो देखिए
3 टाइप हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्या पढ़ा था, एनाबीना जो है ये नॉन स्टॉप जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एनाबीना हो गया एक। दूसरा नॉन स्टॉप से नॉन स्टॉक। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि लेगुमिनेसी मतलब मटर कुल में या दलहनी फसल में राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तीसरा है एजिटोबैक्टर और क्लैस्ट्रोडियम। ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो मिट्टी में। ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए ये मिट्टी है, ठीक है, इसमें क्या है एजिटोबैक्टर और इसमें क्या है जीवाणु। तो देखिए ये कोई ट्रैक्टर है, ठीक है, कोई ट्रैक्टर है, इसे कोई एजेड व्यक्ति चलाते हैं और इन्होंने क्या किया, जीवाणु को मार दिया ट्रैक्टर चला के, ठीक है, एजिटोबैक्टर। अगला है क्लैस्ट्रोडियम। अब मिट्टी की बात हो रही है तो मिट्टी को तो नहीं छोड़ेंगे, ये मिट्टी है, इसमें जीवाणु है, लेकिन मिट्टी में हम लोगों ने क्या बनाया, क्ले का स्टेडियम। क्ले आपको पता होगा, क्ले का स्टेडियम कहाँ बनाया हम लोगों ने, मिट्टी में। तो क्लैस्ट्रोडियम और एजिटोबैक्टर, बैक्टर से ट्रैक्टर याद रखना है, ट्रैक्टर मिट्टी पे चलाए, जीवाणु मर गया और फिर हम लोगों ने मिट्टी पे क्या किया, क्ले का एक स्टेडियम बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा थैलोफाइटा समूह का पूरा वर्ग समाप्त हुआ। उसके बाद है ब्रायोफाइटा, इसे भी अच्छे से करेंगे। इसके बाद अगर आप देखें इसमें तो इसमें अनावृति विजी आता है। फिर देखिए पत्तियों का अध्ययन करेंगे, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे अच्छे से। फिर हम लोग पुष्प के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। नहीं तो वीडियो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ये कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं ताकि इसकी वीडियो हम लोग आगे अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद।